हेलो एवरीबॉडी। तो इस वीडियो में हम कुछ हाइड्रोलिक्स या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। 10 बार इक्वल्स टू डैश पास्कल्स। अभी हमें पता है 1 बार क्या होता है। 1 बार इज 10 रेज टू 5 पास्कल्स। तो 10 बार्स कितना रहेगा? 10 इंटू 10 रेज टू 5 पास्कल। सिंपल। तो 10 इंटू 10 रेज टू 5 ऑप्शन है क्या कहीं? कहीं नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जीरो उड़ा देंगे, ये हो जाएगा 1 इंटू 10 रेज टू 6 पास्कल्स। ऑप्शन नंबर या फिर ऑप्शन बी, 1 इंटू 10 रेज टू 6 पास्कल्स। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं बिकॉज हम लोग डेंसिटी का रेशियो लेते हैं, कंपेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर। सो व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड हैविंग स्पेसिफिक मास? स्पेसिफिक मास ये क्या होता है? ये होता है डेंसिटी। तो एक लिक्विड है जिसका डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, उसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी कितना दिया है उसने? 1000। ओके, वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1000 ही है। क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्या रह गया? 1। मीन्स ये कौन है? ये वाटर ही है, वाटर की ही बात चालू है। 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम? स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ ए लिक्विड हैविंग मास डेंसिटी। मास डेंसिटी मीन्स रो, यूनिट देखो केजी पर मीटर क्यूब। तो मास डेंसिटी दिया है 200 केजी पर मीटर क्यूब और आपसे कहता है स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है। तो कैसे करेंगे? स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला है वॉल्यूम पर यूनिट मास। इसको और कैसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम अगर नीचे भेज दोगे 1 बाय एम बाय वी, वॉल्यूम को नीचे भेज दिया। एम बाय वी क्या होता है? रो, 1 बाय रो मीन्स 1 बाय 200। 1 बाय 200 करना है, जो भी आंसर आ जाएगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। तो 1 बाय 200 करता हूं मैं, 1 डिवाइडेड बाय 200 गिव्स यू 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। सो द करेक्ट आंसर इज 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। बट फिर से इसने यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया है, देखो अजीब तरीके से दे दिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.005 लिख सकते हैं। यस, 1 2 3। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ए। पॉइज इज द यूनिट ऑफ, पॉइज इज द यूनिट ऑफ किसका यूनिट है? विस्कोसिटी का। पॉइज विस्कोसिटी का यूनिट है। देन विच टाइप ऑफ मैटर डज नॉट हैव ए फ्री सरफेस? अगर आपके पास एक सॉलिड बॉक्स रखा हुआ है तो ये उसका सरफेस है। अगर आपके पास एक कंटेनर में पानी रखा हुआ है तो ये उसका फ्री सरफेस है। लेकिन अगर आप एक रूम में बैठे हुए हो, आप रूम में बैठे हुए हो और रूम में हवा है, तो हवा का कोई सरफेस है क्या? कोई सरफेस नहीं है। तो गैस जो होती है उसका कोई फ्री सरफेस नहीं होता है। द वैल्यू ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड जो कॉम्प्रेस नहीं हो सकता, तो उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी कितनी रहेगी? 0। आइडियल फ्लूइड को आप कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, तो वैल्यू इज 0। द वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस मीन्स के ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। अभी हमने ऊपर देखा आइडियल फ्लूइड के लिए कॉम्प्रेसिबिलिटी 0 होती है, और कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब क्या हो जाता है? 1 बाय बल्क मॉड्यूलस। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 0 इज इक्वल्स टू 1 बाय के ऊपर आएगा, 0 नीचे आ जाएगा। k इज इक्वल्स टू 1 बाय 0 विच इज इंफिनिटी। सो द वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस फॉर आइडियल फ्लूइड इज इंफिनिटी। अच्छा था ये वाला। अगला देखेंगे, द वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। अगेन आइडियल फ्लूइड जो होता है उसकी विस्कोसिटी नहीं होती है, वो इनकॉम्प्रेसिबल होता है और उसके पास कोई विस्कोसिटी नहीं होती है, 0। कोई फ्लूइड आइडियल होता है क्या? कोई फ्लूइड आइडियल नहीं होता है दुनिया में, सब रियल होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मास डेंसिटी? मास डेंसिटी का यूनिट क्या है? मास डेंसिटी मीन्स क्या होता है? रो। रो मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ए, ऑप्शन ए। कन्वर्ट वैक्यूम गेज रीडिंग 10 सेंटीमीटर ऑफ एच जी मीन्स कहीं तो भी कुछ तो भी प्रेशर है,
और कितना प्रेशर आ रहा है, अगर प्रेशर हेड की भाषा में बात करो तो 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो हाइट है 10 सेंटीमीटर, मैं इसको लिख देता हूँ 0.1 मीटर। मटेरियल क्या है, Hg। Hg मीन्स मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का कितना होता है स्पेसिफिक वेट, 133416 न्यूटन पर मीटर क्यूब। एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ Hg मतलब क्या है, उसने हमें दिया है वैक्यूम गेज रीडिंग इतना है, इतना ऑफ Hg। एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है हमको पता है। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज प्रेशर। तो यहाँ पे वैक्यूम गेज दिया है तो माइनस करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड कितना होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, बराबर है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। उसने दिया है 10 सेंटीमीटर कम है, मीन 76 माइनस 10 सेंटीमीटर कर दो तो 66 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये है आपका आंसर, 66 सेंटीमीटर ऑफ Hg। वैक्यूम गेज को एब्सोल्यूट में लिखना है। एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे निकालते, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज प्रेशर इज एब्सोल्यूट प्रेशर इन केस ऑफ वैक्यूम। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज, स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स S। S होता है स्पेसिफिक वेट अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर और डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये सेम यूनिट्स के है, नो यूनिट, स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं है। What is the correct relation between compressibility and bulk modulus K? हमने अभी देखा compressibility is 1 by K और K is 1 by C, एनी हाउ लिख सकते हैं आप इसको। तो C is equals to 1 by K is the correct answer. The value of bulk modulus for an incompressible fluid, ऐसा fluid जिसको आप compress नहीं कर सकते, means again C 0 है। C अगर 0 है तो 1 by 0 क्या होगा, इंफिनिटी। इंफिनिटी ऐसी चीज जिसको आप कंप्रेस कर ही नहीं सकते, उसका बल्क मॉड्यूलस कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा, इनफाइनाइट होगा। कितनी भी मेहनत कर लो आप उसको कंप्रेस नहीं कर पाओगे, बहुत ताकतवर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी? अगेन हमको पता है कॉम्प्रेसिबिलिटी मीन्स 1 by K। K का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 1 by न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, मीटर स्क्वायर बाय न्यूटन। बी इज द करेक्ट आंसर। द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इज द रेसिप्रोकल ऑफ, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम पर यूनिट मास। ये किसका उल्टा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम का उल्टा है। और मास पर यूनिट वॉल्यूम किसका फॉर्मूला है, या फिर कैसे किस चीज के लिए निकालते हैं हम लोग मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्या करने के लिए बनाते हैं हम लोग, डेंसिटी निकालने के लिए यूज करते हैं, मास डेंसिटी। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। देन अ कंटेनर इज फिल्ड विद अ लिक्विड अप टू द मार्क ऑफ 1 लीटर। मीन्स एक कंटेनर है जिसमें कितना लिक्विड है, 1 लीटर, मीन्स 1 into 10⁻³ मीटर क्यूब। एंड वेट, इसका वजन निकाला। The weight of the liquid is found to be 10 न्यूटन। इसका वजन कितना आ गया, 10 न्यूटन। The specific weight of the liquid is, इस लिक्विड का स्पेसिफिक वेट कितना है। स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम ये कितना आएगा, 10⁻³ ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 10 into 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। A is the correct answer. Which of the following material is shear thinning? ऐसी चीज जिसपे shear stress लगाओगे तो थिन होता जाएगा, थिन होता जाएगा, पतला होता जाएगा, खून, ब्लड। If there is a bucket full of honey, एक बकेट है जिसमें हनी भरा हुआ है, शहद, मीठा मीठा, एंड द बकेट फुल ऑफ वाटर, और एक और बकेट है जिसमें पानी भरा हुआ है, पानी, वाटर, एंड यू आर आस्क्ड टू लिफ्ट देम, दोनों को उठाना है। विच वन ऑफ द टू विल रिक्वायर मोर एफर्ट, किसको उठाने में ज्यादा मेहनत लगेगी। गिवन दैट दोनों बकेट का साइज सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, मतलब हम अर्थ पे खड़े हैं, एक ही जगह खड़े हैं, ऐसा नहीं है अर्थ पे ये मून पे, दोनों सेम जगह खड़े। किसको उठाने में ज्यादा मेहनत लगेगी, शहद की बकेट को। क्यों, इसमें जो मटेरियल है उसका डेंसिटी ज्यादा है, स्पेसिफिक वेट ज्यादा रहेगा, ज्यादा मटेरियल भरा हुआ है, इसीलिए इसको उठाने में मेहनत ज्यादा लगेगी। The viscosity of a fluid in motion is 1.5 poise. Viscosity is इतना poise. Viscosity, poise किसका यूनिट है, डायनामिक विस्कोसिटी का, 1.5 poise.
ओके, व्हाट विल बी इट्स विस्कोसिटी इन पॉइज व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट? फ्लूइड रेस्ट पे है, मतलब इमेजिन करो हनी है, हनी हनी जब रेस्ट पे है उसकी विस्कोसिटी इतनी है, जब वो मोशन में है तब विस्कोसिटी कितनी रहेगी, या फिर जब वो मोशन में है तब इतनी है, रेस्ट पे रहेगी। अरे मोशन में रहो या रेस्ट पे रहो, विस्कोसिटी तो सेम रहेगी, है ना। सो इट विल बी सेम। विस्कोसिटी का इसके साथ कोई लेना देना नहीं। विस्कोसिटी मींस गाढ़ापन, गाढ़ापन थोड़ी ना चेंज होगा उसका। Which one of the following is not unit of kinematic viscosity? Is not unit of kinematic viscosity. Kinematic viscosity का यूनिट क्या है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या है वो पूछ रहा है। इज नॉट ए यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। स्टोक्स उसका यूनिट है, यस। पॉइज नहीं है उसका यूनिट, बाकी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सो दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। ये इसमें होना चाहिए विच इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। स्टोक्स इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इनमें से कौन सा काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट है? स्टोक्स उसका यूनिट है। ओके, गलत क्वेश्चन के पूरे मार्क मिलते हैं सर। द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज 2 स्टोक्स। कोई एक फ्लूइड है जिसका काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितना है? 2 स्टोक्स मींस 2 into 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द वैल्यू इन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड? अरे मैंने आंसर ही लिख दिया, 2 into 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक स्टोक मतलब 1 into 10⁻⁴, या 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। In which of the following viscosity increases with temperature? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। कहां होता है ऐसा? सिर्फ गैसेस में, लिक्विड्स में कम होती है। The pressure at any given point of a non-moving fluid, ऐसा फ्लूइड जो मूव नहीं कर रहा है, is called the dash. Means again the pressure at any given point of a fluid which is at rest. फ्लूइड रेस्ट पे है मतलब स्टैटिक है, प्रेशर ढूंढना है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दिस इज द करेक्ट आंसर। उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। द डिवाइस यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बैरोमीटर। यस, बैरोमीटर की मदद से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिनते हैं। डिफाइन विस्कोसिटी। अगर कोई फ्लूइड है वो बह रहा है तो उसके बहने को कोई ना कोई रोकता है, रेजिस्टेंस मिलता है फ्लूइड के अंदर, उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ एन ऑब्जेक्ट नहीं, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ एयर नहीं, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड। यस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। इन द इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, उल्टा मैनोमीटर, चमगादड़ वाला उल्टा मैनोमीटर, दिस इज उल्टा, कितना अच्छा बनाया। डिफरेंशियल मैनोमीटर। हाउ इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज्ड रिलेटिव टू द फ्लूइड फ्लोइंग इन द पाइप्स? इस पाइप में कोई फ्लूइड बह रहा है, इस पाइप में कोई फ्लूइड बह रहा है, और यहाँ पे हमने कोई तो भी एक फ्लूइड यूज कर दिया। यहाँ वाला फ्लूइड कैसा यूज करोगे? लाइट, हल्का, थोड़ा सा हल्का यूज करोगे। So the specific gravity is more, nahi, the specific gravity is less than, yes, 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 yes. The specific gravity of this fluid should be less than the specific gravity of the fluid flowing in the pipes. Pipes में जो fluid है उससे इसका specific gravity कम होना चाहिए। Next, a simple U-tube manometer connected to a pipe. Simple U-tube manometer, okay, बना दिया। In which liquid is flowing with uniform speed will give which kind of pressure? यहाँ पे लिक्विड फ्लो हो रहा है, इसमें आपको प्रेशर मिला, कौन सा प्रेशर रहेगा? गेज प्रेशर। इसमें से जो प्रेशर मिलता है गेज प्रेशर मिलेगा। कैन सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर ए वर्टिकल प्लेन सबमर्ज्ड सरफेस बी एवर बी अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी? मतलब ये लिक्विड है, इसमें हमने एक प्लेट डुबा दी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है जिसे हम y बार कहते हैं। इसका सेंटर ऑफ प्रेशर कहां होता है? ऐसा इससे थोड़ा सा नीचे यहां कहीं रहेगा सेंटर ऑफ प्रेशर, जिसे हम h बार कहते हैं। तो सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा कहां रहता है? इससे नीचे रहता है। अगर लिक्विड है ही नहीं तो यहां पे रहेगा या फिर इससे नीचे रहेगा। तो कैन इट बी अबाव सेंटर ऑफ ग्रेविटी? नो,
वो ऊपर नहीं रहेगा, नीचे ही रहेगा। देन द प्रेशर एट ए पॉइंट इन द फ्लूइड इज दिस मच, कहीं पर फ्लूइड में इतना प्रेशर आ रहा है 4.9 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मींस 4.9 into 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, फाइंड हाइट व्हेन द फ्लूइड अंडर कंसीडरेशन इज इन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, इतना स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85, और हमको क्या ढूंढना है, फाइंड हाइट व्हेन द फ्लूइड अंडर कंसीडरेशन इज इन ऑयल। इस फ्लूइड, ये जो ना डाल दिया ना आपने, प्रेशर जो गिन रहे हो आप, कहाँ का गिन रहे हो, ऑयल में गिन रहे हो, तो हमको हाइट ढूंढ के निकालने के लिए बोल रहा है। तो हमको पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू गैमा इंटू एच, सिंपल। तो हमको पहले गैमा चाहिए, गैमा नहीं है हमारे पास, तो हमको ये बात भी पता है, एस बोले तो क्या होता है, गैमा अपॉन गैमा ऑफ वाटर। तो हमारा गैमा कैसे निकालेंगे हम, एस इंटू गैमा ऑफ वाटर। तो 0.85 इंटू 9810 इज 8338.5 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखो प्रेशर है 4.9 इंटू 10⁴, गैमा 8338.5, एच चाहिए, तो एच कैसे निकालोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे, 4.9 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय 8338.5 कितना आता है भैया, 5.87। है क्या आंसर, यस है, बिल्कुल है, 5.87 मीटर, 5.87 मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्लास में हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अ स्क्वायर लैमिना, ओके, 4 मीटर साइड इज सबमर्ज्ड वर्टिकली इन वाटर, बेचारे को डुबा दिया पानी में। ये देखो, ये स्क्वायर प्लेट को पानी में डुबा दिया, 4 मीटर बाय 4 मीटर का था, सच दैट द अपर एज ऑफ लैमिना इज एट ए डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर। अपर एज, ये एक एज, ये एक एज, ये एक एज, ये एक एज, तो जो ऊपर वाली एज है ये ऊपर से कितनी नीचे है, 0.5 मीटर। ओके, फ्रॉम द फ्री सरफेस व्हाट विल बी द टोटल वाटर प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना रहेगा इन किलो न्यूटन। हमको चाहिए पहले एरिया, 4 बाय 4 16 मीटर स्क्वायर, फिर चाहिए वाई बार, वाई बार कैसे निकालेंगे, 0.5 प्लस 4 का आधा, 4 का आधा मीन्स 2, ये हो जाएगा 2.5 मीटर। काय में डुबाया, पानी में, 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो अब हमको चाहिए टोटल प्रेशर का फॉर्मूला है गैमा ए वाई बार, गैमा इज 9810, एरिया 4 बाय 4 16, वाई बार 2.5। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखते हैं आंसर क्या, कुछ बड़ा सा आंसर आने वाला है, 9810 इंटू 16 इंटू 2.5, अरे वाह, ये आ गया आपका 392.4, 392.4 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ऑप्शन में देखेंगे, क्या बात है, ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। देखो ऑप्शन में वैल्यू ही नहीं दिया, ऐसा भी होता है सर, यस, एग्जाम में ऐसा भी होता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, इसके मार्क्स सभी बच्चों को मिलेंगे। आज का खेल यहीं खत्म करेंगे, आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।